प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। आज हम परमेश्वर के वचन से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखेंगे जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने अभिषेक किया। और दोस्तों, जब परमेश्वर ने उसके जीवन में अभिषेक किया, उनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। क्योंकि परमेश्वर जब किसी व्यक्ति के जीवन में अभिषेक करते हैं, उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। एक ऐसा ही शख्स है जिसका जीवन जो है पूरी तरीके से बदल गया, पूरी तरीके से बदल गया। दोस्तों, पहली शमूएल की किताब, और अगर आप 16 अध्याय का 1 पद से 13 पद तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको समझ आएगा कि यहोवा परमेश्वर ने शमूएल से बातें की। शमूएल को कहा, अब मत रो, शाऊल के लिए मत रो, क्योंकि मैंने उसको अयोग्य जान लिया है। दोस्तों, आखिरकार शाऊल को परमेश्वर ने क्यों अयोग्य जान लिया? परमेश्वर ने पहले उसको अभिषेक किया था और उसके बाद इज़राइल का राजा बनाया था, लेकिन जल्द ही वो अपने कुकर्म में व्यस्त हो गए। अपना जीवन जो है पाप में जीवन जीने लगे, और पाप जब आदमी करता है तो वास्तव में परमेश्वर जो है उससे नाराज होता है। और दोस्तों, ये पुराने नियम की कहानी में इसके बारे में जिक्र है। तो परमेश्वर की आत्मा जो है शाऊल के जीवन से उठ गया, लेकिन परमेश्वर इज़राइल में एक ऐसा राजा लेकर के आने वाले थे जो परमेश्वर के मन के अनुसार हो। यहाँ पर जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि परमेश्वर ने शमूएल से कहा, यिशै के घर जा और वहां पर जो है उसके बच्चे को अभिषेक करना। और जब शमूएल वहां पर जाता है और वहां पर कहता है कि एक बड़ा बेटा आता है, फिर उसके बाद और बेटे आते हैं, उसके बाद और बेटे आते हैं, धीरे 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 जो है सबको रिजेक्ट कर देता है। परमेश्वर सबको रिजेक्ट कर देता है। वो लोग, उनके यिशै के जो बेटे हैं, वो बड़े डील डोल में थे, सामर्थी थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको अयोग्य गिना। आखिरकार शमूएल ने पूछा कि क्या आपका कोई और भी बेटा है? तो यिशै ने कहा, हाँ, एक बेटा और है जो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। दोस्तों, भेड़ बकरियों को चराते हुए वहां पर परमेश्वर की वो वीणा बजाया करता था, आराधना किया करता था, परमेश्वर में मगन रहा करता था। उसकी भेड़ चर रहे होते थे, लेकिन वो परमेश्वर में मगन हुआ करते थे। यही वो कारण था दोस्तों कि परमेश्वर ने जो है उसको जो है बहुत प्यार किया और उसका अभिषेक करने के लिए चुन लिया। दोस्तों, यहाँ पर जो हम सीखते हैं कि आखिरकार दाऊद को परमेश्वर ने क्यों चुना। यहाँ पर दिलचस्प बात है कि जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर की आराधना में या परमेश्वर की बातों में खोया हुआ रहता है, तो परमेश्वर उसे एक ऐसे जगह से उठाता है जहां पर उसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी। दाऊद जो है चरवाहा था और उसका अभिषेक होने वाला था, उसको मालूम नहीं था। इज़राइल का राजा बनने वाला था, उसको मालूम नहीं था। लेकिन शमूएल जैसे ही दाऊद को देखा और उन्होंने सींग में जो तेल लेकर के आए थे उसके सिर पर डाल दिया। बाइबल बताती है कि उसके बाद पवित्र आत्मा जो है उसके ऊपर बल से उतरता था, बल से उतरता था। और दोस्तों, उसके बाद जो है अभिषेक के बाद उसका जीवन बदलता चला गया, आत्मिक रीति से भी और शारीरिक रीति से भी, भौतिक तरीके से भी उसका जीवन आशीषित होता चला गया। एक साधारण चरवाहा अगला इज़राइल का राजा बन गया, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा। दोस्तों, जब परमेश्वर किसी का अभिषेक करते हैं तो उसका जीवन फिर साधारण नहीं रहता है, उसका जीवन बदल जाता है। पाप और इन सब चीजों से वो बाहर आना शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अभिषेक हो जाने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उसके बाद पाप नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें तो शाऊल जो है अभिषेक व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उन्होंने पाप किया।
अभिषेक जो है पाप करने से नहीं रोकता। अभिषेक जो है पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य को लेकर के आता है और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए मदद करते हैं। लेकिन वो हमारी इच्छा मर्जी के बगैर वो काम नहीं करता है पवित्र आत्मा। हम यहाँ पर इन्हीं बातों को देखते हैं। जब आप 1 से लेकर के 13 आयत तक पढ़ेंगे, आपको एक एक बात जो है गहराई से समझ आ जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद का जीवन जो है परिवर्तित हो गया, बदल गया। इसलिए परमेश्वर के पीछे चलते रहिए। अगर आप कलीसिया जा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि मैं कलीसिया जा रहा हूं तो सब चीजें बेहतर है। कलीसिया जाना अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जो 6 दिन हम अलग अलग दुनिया में रहते हैं, अलग अलग अपने कामों में रहते हैं, उस समय हम क्या कर रहे होते हैं, यही तो विषय है। परमेश्वर देखते हैं और तब जाकर के परमेश्वर किसी व्यक्ति को अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने से जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है, पूरी तरीके से बदल जाता है। फिर अनॉइंटिंग के द्वारा परमेश्वर जो है काम करते हैं। पवित्र आत्मा इस तरीके से जो है काम करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो हम गहरी बातों को सीखते हैं कि हमें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य को पाने की लालसा होना चाहिए। लालसा होना चाहिए परमेश्वर से कुछ पाने की। लेकिन याद रखिए, जब परमेश्वर कुछ गिफ्ट देते हैं, उसका इस्तेमाल परमेश्वर की कलीसिया में होना भी जरूरी है। हमें जब ये अभिषेक मिलता है तो ये इसलिए नहीं मिलता है कि हम अपने जीवन में उसका आनंद लें। हमें जब अभिषेक मिलता है तो उसका सही उपयोग जो है परमेश्वर की कलीसिया में होना जरूरी है। अगर परमेश्वर की कलीसिया में हमारे दान वरदान इस्तेमाल नहीं हो रहे तो वरदान का कोई भी लाभ नहीं होगा दोस्तों। इसलिए जब वरदान मिलता है वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। और दाऊद ने भी वही किया। जब परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया तो परमेश्वर की महिमा को उसने प्रकट किया है, परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया। हम भी प्रभु की महिमा को प्रकट करें। हम अपने जीवन में जहां कहीं भी हैं वहां पर परमेश्वर का नाम लेते रहें, वचनों को याद करें और ध्यान करें और परमेश्वर में बढ़ते रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।